हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ टेंस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम लोग पिछले सीरीज को बढ़ाते हुए हमने टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने सीख लिया है। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया हुआ है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में प्रेजेंट टेंस का फोर्थ वाला पार्ट जो होता है, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। तो आज हम उसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें यहाँ पे मुश्किल होती है, क्योंकि अभी तक हमने सिंगल सीखा हुआ है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता था, रहा रही आ जाता था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है चुकी है आ जाता था। बट यहाँ पर आपको दोस्तों दोनों ही मिल जाएगा साथ में। तो जब दो टेंस एक साथ में होगा तो उसकी पहचान करना और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना और भी उसमें चीज़ें मुश्किलें आ सकती हैं। तो उन्हीं मुश्किलों को आसान बनाने के लिए चलिए मेरे साथ आइए। देखिए मैंने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, तो जिसमें से मुझे आज से आपको क्लियर करा देना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। जी फ्रेंड, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। तो देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो जारी रहना, और टेंस का मतलब है काल। तो टोटल में अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण जारी काल। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्तमान पूर्ण जारी काल की बातें करनी है। किसकी? वर्तमान पूर्ण जारी काल की बातें करनी है। तो यहाँ पे मुश्किल इस बात की है कि अगर कॉन्टिन्यूअस की देखें तो रहा रही पहचान रहा है, और परफेक्ट की देखें तो चुका है चुकी है रहा है। अगर इनमें से कोई एक बोलेंगे तो एक छूट जाएगा। तो ऐसा कुछ करना है कि दोनों ही साथ आए और कोई ना छूटे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना होता है परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, पूर्ण होता है। तो आप जानते हैं कि परफेक्ट में कोई भी काम क्या है ना कि वो समाप्त होता है, तो उसका भाव मिल जाता है। तो उसी चीज को हम परफेक्ट में रख देते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि वो चलता रहता है, वो निरंतरता को दिखा देता है। तो जिसे हम जारी वाले में लेते हैं, यानी जैसे कि वह रो रहा है तो नहीं, काम तो चल रहा है। तो ऐसे में आपको मैं फ्रेंड्स बताना यहाँ चाहूँगा कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ काम पहले से, मतलब कुछ काम चला है और अभी भी वो चल रहा है। जहाँ तक काम चल के आया वही परफेक्ट है, और जहाँ से वो आगे चल रहा है वही आपको कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस भी काम की बात की जाएगी वह काम कुछ समय पहले से शुरू होकर के अभी भी चल रहा होगा। तो यानी जितना वह काम पूरा हो चुका है वह आपका परफेक्ट में आएगा, और जो आगे बढ़ रहा होगा वो आपका कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो आइए इस चीज़ों को, मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, आप बिल्कुल आसानी भाषा में समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं पहचान की बात करूँ, सबसे पहले अगर हम इस टेंस में लेना चाहें तो पहचान लेंगे। पहचान आपके पास क्या है कि रहा है, रही है, रहे हैं। ये तो नॉर्मल सी बात में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है रहा है, रही है और रहे हैं, तथा कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो। बिल्कुल यही वाली बात है, आपको एकदम इम्पोर्टेंट समझना है कि किसी भी वाक्य में कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तथा कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो, तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। बिल्कुल जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है रहा है, और यहाँ पे समय दिया है कार्य प्रारंभ होने का 2 दिन से। अगर दोस्तों यहाँ पे ये चीजें हटा ली जाए कि 2 दिन से, तो आपको बचेगा वह स्कूल जा रहा है। मतलब इसमें समय नहीं है, तो वह स्कूल जा रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा जब पीछे रहा है और उसके आगे कार्य प्रारंभ होने का समय भी मिल जाए, तो यह आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझेंगे। ये इसलिए समझेंगे, यहाँ पे देखिए वह 2 दिन से क्रिकेट 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो 2 दिन जो है ना वो गया है और तीसरे दिन भी जा रहा है। तो जो 2 दिन का काम उसने पूरा किया है ना वही तो परफेक्ट है, और जो अभी आगे जा रहा है वही तो आपका क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस
जी फ्रेंड, आपने पहचान को समझ लिया होगा। तो देखिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है ना, हैज, हैव बीन आती है। हैज बीन और हैव बीन, तो आप जैसे कि जानते हैं पिछले वाले सेंटेंस से, हैज फॉर सिंगल एंड हैव फॉर प्लूरल, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आपका सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा और प्लूरल के साथ क्या आने वाला है, आपका हैव बीन आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात कर देते हैं यहाँ पे वर्ब के। वर्ब में देखेंगे तो आपको मिलेगा आईएनजी वाला फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए हर टेंस में अभी तक आपने 3 बातें सीखी, लेकिन यहाँ पे आपको चौथे नंबर की बात भी सीखनी है। वो क्या है, से। इसमें आता है से, और से की अंग्रेजी हम लेते हैं सिंस और फॉर, जिसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अनिश्चित और निश्चित संख्याओं के रूप में लोग बताते हैं, या निश्चित समय अनिश्चित समय बताते हैं। तो इन सब मुद्दे पे हम बात करेंगे, बस थोड़ा सा पहले अभी हम अपनी चीजों को समझ लेते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि अब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई, आपकी पहचान क्लियर हो गई, हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई और वर्ब हो गई है, और से की अंग्रेजी सिंस कभी फॉर लग जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बिना देर के भी हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, और एग्जांपल के माध्यम से कुछ चीजों को सीखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, बिल्कुल आपने सही पढ़ा, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, आप सही सुन पा रहे हैं। तो रहा है और साथ में समय भी दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ है। तो चलिए, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है, बिना किसी रुकावट के। अब ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे, हैज, और फिर ले लेंगे बीन। अब काम कौन सा कर रहा है भैया, काम कर रहा है जाने का, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब इसमें आप क्या जोड़ दो, आईएनजी जोड़ दो। गोइंग, कहाँ जा रहा है, ये स्कूल जा रहा है, तो लगा दो टू, और फिर यहाँ पे लिख लो अपना क्या, स्कूल। अब देखो, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल तो हो गया, बचा क्या, 2 दिन से की अंग्रेजी में है कंफ्यूजन, सिंस लगाऊं कि फॉर लगाऊं। तो अभी मैं आपको बस इतना कह दूं, अपने तरीके से निश्चित और अनिश्चित में चलो अभी कुछ समय के लिए। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे मान लो कि 2 दिन है, कौन सा 2 दिन है पता नहीं है, तो इसे अनिश्चित में रखो। आप अनिश्चित में जब आप रखोगे तो इसके साथ क्या लगाओगे, आप यहाँ पे अभी कुछ पल के लिए फॉर लगा लो। फॉर 2 की अंग्रेजी क्या होती है, 2, और दिन की अंग्रेजी क्या होती है, डेज। तो आपने फ्रेंड इस पे कंप्लीट बना लिया कि वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, और इंग्लिश में आपने बना लिया ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, आपने सही बना लिया। अब क्या काम करते हैं ना, हम रूल बनाते हैं। तो रूल में कुछ बहुत ज्यादा कुछ तो लेना देना होता नहीं है, सीधी सी बात है, जो जो काम किया वही लिख देंगे हम। तो जरा देखिए, जो जो काम हमने किया वही हमको लिख देना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर आपने लिया होगा एस, और क्या लिया होगा, पीएनएस लिया होगा। इसके साथ आपको लगेगा हैज, और यहाँ पे आप लगाएंगे है, और दोनों के साथ आपका आता है बीन, और बीन के बाद आपको लेना पड़ेगा वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सारी चीजों को आप एडिशन में समेट। तो फ्रेंड बिल्कुल मुझे समझ आ गया कि आप यह रूल समझते होंगे। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगाएंगे, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव लगाएंगे। बाकी का प्रोसेस तो बराबर का चलने वाला है, बीइंग, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें तो बराबर चलने वाली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस रूल को समझ रहे हैं। आइए, अगर आप समझ रहे हैं तो इसी वाले रूल पे ना हम अगला वाला सेंटेंस बना लेते हैं। अगर हम अगला वाला सेंटेंस बनाने में सफल हो जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमको रूल समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है, रहे हैं, और कितने समय भी दिया हुआ है। कौन सा काम कर रहे भैया, क्रिकेट खेल रहे हैं, और
कब से खेल रहे हैं ये भी बताया गया है, यानी कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया है। तो बिना सोचे समझे कह लो ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ ना तो इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। व्हेन की अंग्रेजी क्या होती है THEY, मतलब दे, ये है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, और इसके बाद बजा देते हैं बीन, बजाते नहीं भाई लगाते हैं। तो मतलब दे है बीन, ये हो गया आपका, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद चाहिए वर्ब, काम कौन सा कर रहा है, खेलने का कर रहा है। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले होती है। क्या प्रॉब्लम है, प्ले में क्या खेल रहा है, ये आईएनजी लगा दो, आपने यहाँ पे लगा दिया आईएनजी। तो दे हैव बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो जी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब देखो भैया वो कब से खेल रहा है, 2 बजे से खेल रहा है ना, कब से खेल रहा है, 2 बजे से। तो 2 बजे जो है ना वो एक तरीके से देखो तो घड़ी में ना फिक्स टाइम है, वो निश्चित समय में है, और निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो जरा देखो यहाँ पे आप कर लो थोड़ा सा एडजस्टमेंट भाई, यहाँ पे सिंस हो जाएगा क्योंकि से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी सिंस, और कितने बजे से, 2 बजे से। तो 2 की अंग्रेजी आप ऐसे लिख दो 2 ओ, यानी 2 o'clock होती है, 2 बजे की अंग्रेजी क्या होती है, 2 o'clock होती है। जी हाँ आपने सही बना दिया है बिल्कुल। देखिए वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने ट्रांसलेशन बना लिया, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप यह भी एग्जाम्पल बड़े आसान समझ गए हैं। तो चलिए ये समझ गए, तो तीसरा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो तीसरे वाले एग्जाम्पल में हमें जो बातें करनी है वो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, राम और श्याम, राम और श्याम बचपन से गाना गा रहे हैं। हाँ ये दोनों बहुत बड़ा गायक हैं क्योंकि बचपन से ही गा रहे हैं। कौन, राम और श्याम बचपन से गाना गा रहे हैं। तो हमने देखा कि रहे हैं ये मिला, और कब से गा रहे हैं, ये बचपन से गा रहे हैं, यानी काम कौन सा कर रहे हैं, गाने का, और गाने का समय भी दिया हुआ है। तो वह ऐसा वाक्य जिसमें रहा रही और कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो, उसी को तो हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फिर काहे को देर है, आइए कर देते हैं ट्रांसलेट। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लेंगे राम, और की अंग्रेजी होती है AND, मतलब एंड, राम एंड, और फिर क्या है श्याम, तो ये बाबू है श्याम, राम एंड श्याम। अब देखिए 2 लोग हैं ना, जब 2 लोग होते हैं तो वो प्लूरल में रखे जाते हैं, इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे हम, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हैव, और हैव के बाद क्या लगता है, यहाँ पे लग जाएगा आपका बीन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे राम एंड श्याम हैव बीन। अब देखिए वर्ब चाहिए आपको, कौन सा काम ये लोग कर रहे हैं, गाना गाने का। तो गाना गाने की अंग्रेजी क्या होती है, SING, मतलब सिंग। अब यहाँ पे हमने लिख लिया है सिंग। अब सिंग में आईएनजी तो लगेगा क्योंकि वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना है रहे शब्द के लिए। अब देखिए क्या गा रहे हैं, गाना, तो सिंगिंग और सॉन्ग क्या हो जाएगा, सिंगिंग और सॉन्ग। अब एक बात ये भी है कि सिंग, देखिए राम एंड श्याम हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, राम और श्याम गाना गा रहे हैं। अब बच क्या रहा है, बचपन से, तो से की अंग्रेजी क्या लगानी है, याद रखिए कि जो चाइल्डहुड बचपन से उसे एक निश्चित समय माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, से की अंग्रेजी आप यहाँ पे सिंस ले लेंगे। अब ठीक है सिंस ले लिया यहाँ पे, तो बचपन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, चाइल्डहुड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चाइल्डहुड। तो जी फ्रेंड आप यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में इसे समझ गए होंगे, जैसे कि आपने कंफ्यूजन बना लिया। तीसरा वाला भी, राम और श्याम बचपन से गाना गा रहे हैं, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अंग्रेजी में राम एंड श्याम हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड, मतलब
कि राम और श्याम बचपन से गाना गा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की जानकारी मिल चुकी होगी और आप आसान भाषा में इसे समझ चुके होंगे। लेकिन मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि सिंस और फॉर्मूले की कंफ्यूजन आपका बना होगा, क्योंकि यह इस टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है और यहाँ से प्रश्न यानी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। मैक्सिमम बार ये देखा गया है कि सिंस और फॉर को ही लेकर के कॉमन एरर दिया जाता है और इसलिए दिया जाता है बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको दुविधा में डाल देता है कि when it is called definite time and when it is called indefinite time means ये कब निश्चित समय होता है कब अनिश्चित समय होता है। कुछ समय में तो क्लियर हो जाता है कि ये निश्चित है और कुछ समय को लेकर के ये नहीं हो पाता है कि ये निश्चित है कि अनिश्चित है। तो ऐसी दुविधा भरी चीज़ों को साथ लेके टहलना अच्छी बात नहीं है। तो आइए आज हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि निश्चित और अनिश्चित जैसे समस्याओं से ही यानी इस ऑप्शन से ही दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा करके लाते हैं जो देखने मात्र से ही पता चल जाए हमें कि यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा और हमें निश्चित और अनिश्चित जैसे एक लाइंस को भूल जाना होगा और सीधे अपने ऑप्शन पे जा करके सही के ट्रिक लगाना होगा, या अगर गोला करने को मिले तो उसे भी छोड़ना नहीं है, गोला कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आइए हम कुछ आज अलग करके दिखाते हैं, सिंस फॉर को एकदम दूध और पानी की तरह अलग करके दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से लिख रखा है सिंस को और आपका ये दूसरा है ना फॉर, ये जाएगा नहीं कहीं, ये भी पास में ही रहेगा। लेकिन पहले हम सिंस को पढ़ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब देखो दो चीज है सिंस और फॉर, तो दो ही लगना है। अगर मुझे सिंस की जानकारी है तो फॉर की देरी क्या है, सिंस नहीं लगेगा तो कौन आएगा, फॉर आएगा। और फॉर लगता है यानी फॉर लगने का मुझे पता है तो फॉर लग गया, और फॉर नहीं लगने का कारण है तो फिर सिंस आएगा। तो एक अगर जान जाए ना भली भांति तो दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है आपके लिए सिंस, और सिंस में देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ फॉर अनकाउंटेबल टाइम। तो बिल्कुल आपने सही देख लिया, क्या लिखा हुआ है फॉर अनकाउंटेबल टाइम, मतलब वो समय जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और दूसरी भाषा में ये समझे ना कि जिस ऐसे समय जिसका प्लूरल ना बन सके। और ये बात मैं आपको कंफर्म करा देना चाहता हूँ कि जिसमें मतलब एक ऐसा समय होता है जिसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब वो अनकाउंटेबल होता है। यानी कि ऐसा कोई भी समय है जिसको आप प्लूरल में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो वो आपके लिए कैसा होगा, वो अनकाउंटेबल होता है। और जो चीजें अनकाउंटेबल हो जाएंगी उसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे नाउन के माध्यम से सिखा दूं मैं आपको, जैसे आप कहते हैं मिल्क, मिल्क चाहे गिलास में हो, चाहे बाल्टी में हो, चाहे बहुत बड़े ड्रम में भर दे या बहुत बड़े बर्तन में रख दे, लेकिन कभी भी कोई मिल्क को मिल्क्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास कुछ टाइम होती है ना जिसको हम अनकाउंटेबल में रख देते हैं, मतलब उसको हम न तो गिन सकते हैं, अगर कोई गिनती नहीं आती उनका प्लूरल बन नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, देखिए सबसे पॉइंट मॉर्निंग नून और इवनिंग। सबसे पहला मॉर्निंग नून और इवनिंग, यदि भैया सुबह दोपहर और शाम की अंग्रेजी है मॉर्निंग नून और इवनिंग। क्या कभी आपने इसको मॉर्निंग्स कहा? क्या कभी आपने इवनिंग्स सुना? जी बिल्कुल नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल हो ही नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अनकाउंटेबल टाइम है, ये इनकी गिनती नहीं होती, ये फिक्स होते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग नून और इवनिंग याद रखें, इनके साथ कभी यस नहीं जुड़ता, और यस न जुड़ने के कारण ही तो इसको किस में रख देते हैं, अनकाउंटेबल में रख देते हैं। इस पता भी होगा कि मॉर्निंग के साथ आप सिंस थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। ये फिक्स कर लीजिए कि मॉर्निंग नून और इवनिंग अगर आएगा तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। अब दूसरी बात करते हैं,
दूसरी बात में यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ डे मंथ और ईयर। तो डियर ध्यान दीजिए, नेम ऑफ डे मंथ और ईयर। तो यदि मैं बात करूं दिन के नाम की, महीने के नाम की और वर्ष के नाम की, तो एक बात तो कंफर्म है कि यदि दिन का कोई नाम है, सॉरी यानी महीने का कोई नाम है या वर्ष का कोई नाम, किसी भी दिन का नाम ले लो, किसी भी महीने का नाम ले लो या किसी भी वर्ष का नाम ले लो, सिर्फ मैं नाम की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जैसे देखिए दिन में आएगा संडे से लेके अब सैटरडे तक काउंट कर लो, तो ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यानी 7 डेज आप काउंट कर लो। लेकिन वहाँ काउंटिंग तो नहीं करनी, मैंने कह दिया नाम लिया। जैसे सोमवार, अगर कोई सोमवार से कोई काम कर रहा है तो सीधे आपको किसी और दिन से क्या मतलब आप मंडे ही बोलेंगे। एक बात मुझे बताना जरा, क्या कभी आपने मंडे को मंडेज कहा, संडे को संडेज कहा? नहीं कहा, क्योंकि उसमें कभी भी यस नहीं लगता। ये इसलिए अनकाउंटेबल की श्रेणी में इसको रखा जाता है, और जो काउंटेबल की श्रेणी में आता है उसमें यस लग जाता है। जैसे देखो पेन, पेन कहेंगे तो एक, पेन्स कहेंगे तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो काउंटिंग में आ सकता है। लेकिन मंडे तो मंडे है, वो इकलौता है, उसमें कभी यस नहीं आता, इसलिए तो कभी किसी ने कहा नहीं होगा कि मंडे का मंडे जो नहीं होगा। तो यानी कि सभी दिनों में आप ले सकते हैं, कभी भी यस का प्रयोग नहीं आएगा। सेम वही प्रक्रिया मंथ वाले में रिपीट कर लो। जनवरी, जनवरी है, फरवरी मतलब फेब्रुआरी है, मतलब फेब्रुआरी कह लीजिए, मार्च कह लीजिए, अप्रैल कह लीजिए, मई कह लीजिए, जून कह लीजिए और दिसंबर तक चलिए, किसी में भी आप ऐसे नहीं पाएंगे। क्या आपने कभी सुना है क्या जनवरीज कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। क्या फरवरीज कहते हैं? नहीं कहते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेम ऑफ द मंथ, मतलब जब कभी हम महीने का नाम लेते हैं तो सिर्फ उसका नाम होता है, कभी उसमें नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। अब देखिए जरा हम ईयर की बात करते हैं, जैसे 2010 बोल दिया जाता है, 2015 बोल लीजिए, 18 बोल लीजिए, 16 बोल लीजिए, यानी 2022 बोल लीजिए। तो क्या कभी आपने 2010 का ना, सिर्फ 10 कहते हैं। और रिसेंट बात करिए 2022 कहते हैं, लेकिन कभी 2022 नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये नाम अभी है, और नाम में कभी ऐसा लगता है क्या राम का राम से कभी होता है क्या? नहीं होता। यानी जिस नाम की बात होगी तो वो भी आपका अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा, याद रखना आपको। अब चलिए एक कुछ और भी बातें, तो जस्ट हियर वी टॉक अबाउट क्लॉक, यानी घड़ी की बात। तो घड़ी में चाहे जितना भी बजा लो, घड़ी में चाहे जितना भी बजा लो, आप उसमें एस नहीं पाओगे। जैसे 2 मतलब 2 बजे नहीं कहेंगे, अंग्रेजी बोलो 2 क्लॉक होता है। कभी 2 क्लॉक्स किसी ने सुना है? नहीं सुना, क्योंकि ये एस नहीं लगता। अब इसे 5 को लिखा हुआ है तो 5 क्लॉक्स कह लो, 10 क्लॉक्स कह लो, 12 क्लॉक्स कह लो, लेकिन 12 क्लॉक कह सकते हैं, लेकिन 12 क्लॉक्स नहीं कह सकते, क्योंकि इट विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना है कि जब भी बजने की अंग्रेजी होती है क्लॉक आएगा, उसमें इससे नहीं आएगा, बिकॉज ये भी आपका अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास वन थिंग और है, डेट ऑफ मंथ, यानी किसी भी महीने की तारीख की बात की जाए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, कौन सी 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात आपने करी, इसमें भी आपको एस नहीं मिलेगा फ्रेंड। तो मेरे इन सारे डाटा को अगर आप एक बार याद कर ले तो सिंस का कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए मैं कुछ ट्रिक देने की बात करता हूँ, यदि वो ट्रिक पकड़ लेंगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि जिस समय के पीछे एस नहीं आता, जिस समय के पीछे एस नहीं आता, उसके पहले एस वाला ही आता है, मतलब एस फॉर सिंस। याद रखिए, मॉर्निंग में कभी एस नहीं आ सकता, तो ये कंफर्म है कि आगे कौन आएगा?
एस परसेंट आएगा। इवनिंग में कभी यस नहीं आ सकता, तो कंफर्म भी ये पीछे यस नहीं आ सकता ना, तो आगे जो है ना एस परसेंट से ही आना है। यहाँ देखो जैसे संडे है, संडे में कभी यस नहीं जुड़ सकता, तो इसके आगे एस वाला ही जुड़ सकता है, यही बात तो कंफर्म करानी है मुझे। यहाँ देखो जनवरी है ना, तो जनवरी में कभी जनवरी तो होगा नहीं, एस पीछे नहीं आएगा, तो कंफर्म है कि आगे जो है ना एस परसेंट ही आएगा, ये गारंटी है। अब यहाँ देख लो 2010 ही बोलोगे, 10 से नहीं बोल सकते, यानी पीछे यस नहीं आ सकता, तो 100% गारंटी है कि आगे क्या आएगा एस परसेंट आएगा। वही बात रिपीट करता हूँ मैं, क्लॉक में कभी भी आप क्लॉक में एस नहीं जोड़ सकते, यानी पीछे क्लॉक में एस नहीं जुड़ेगा, तो गारंटी है आगे एस परसेंट ही तो आएगा। उसी तरह से 15 अगस्त, अगस्त वैसे भी महीने का नाम है, तो यहाँ पीछे तो ऐसे नहीं आएगा, तो गारंटी है ना कि आगे एस परसेंट आएगा, तो किस बात का डरना, इसी को याद करके रखना। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फॉर की बात करते हैं, फॉर हमने यहाँ लिया है काउंटेबल टाइम के लिए, किसके लिए लिया हुआ है भैया, काउंटेबल टाइम, जिनको गिन पाए गिनतियों में। देखिए हावर्स घंटों की बात, डेज दिनों की बात, मंथ्स महीनों की बात, ईयर्स वर्ष की बात करनी है। तो यहाँ पे किस बात से डरना है, बात करनी है तो करनी है। चलिए जैसे देखिए 2 आवर्स 2 घंटे, या 1 घंटे 2 घंटे गिन भी लिया ना। 2 डेज 2 दिन है, गिन तो लिया ना कि 1 दिन 2 दिन। 2 मंथ्स 2 महीने की बात कर ली भाई, 1 महीना और 2 महीना हो गया। 2 ईयर्स 2 वर्ष की बातें कर ली, 1 वर्ष और 2 वर्ष। और यहाँ पर भी एक ट्रिक ले लो ना, यहाँ पर भी एक ट्रिक ले लो। वहां पे क्या था कि पीछे यस नहीं आता तो आगे एस वाला ही आता, ये तो सीख लिया। अब यहाँ सीखो कि जिस समय के पीछे एस लग जाएगा, जिस समय के पीछे एस वाला नजर आ जाएगा, उसके सामने कभी भी एस वाला नजर नहीं आएगा। तो भैया एस वाला नहीं आएगा तो एफ वाला आएगा ना, फिर एफ फार फार हो गया। ये याद रखना कि जिस समय के पीछे एस नहीं होता उसके आगे एस वाला ही होता, और जिस समय के पीछे एस लग सकता है उसके आगे एस वाला कभी नहीं आ सकता, मतलब कि फार आएगा। तो फ्रेंड मुझे पूरा उम्मीद है कि आज आप सिंस और फॉर के कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिए होंगे, और कभी भी कोई भी चैलेंज के साथ आपको निश्चित और अनिश्चित की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर इस डाटा को पास रख लें और एस का जो लॉजिक है उसको समझ जाएं कि अगर समय में एस पीछे नहीं आता आगे एस वाला ही आता, और समय में पीछे एस आता तो आगे एस वाला नहीं आता, यानी फार आता। इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जी फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ साथ यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ साथ आपने सिंस और फॉर को भी बहुत बढ़िया से क्लियर किया होगा। और मैं अभी आपको इसके आगे वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करूंगा, जैसे कि आपका इंट्रोगेटिव होता है और नेगेटिव सेंटेंस होता है और इंटरनेगेटिव सेंटेंस होता है। तो जस्ट मैं अभी आगे आपको बताता हूँ इसमें। जस्ट हाय फ्रेंड, अभी जस्ट हमने 12वीं पीसी सीखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जस्ट उसके आगे हम लोग सीखने चलते हैं। तो जो सेकंड नंबर का सेंटेंस है उसका नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे दिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे देख करके आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो अफर्मेटिव है। वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, ये कैसे दिख रहा है आपको? अफर्मेटिव। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा, ऊपर आपको दिख रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे मैंने लिख रखा है अफर्मेटिव है। वही बस थोड़ा सा ही परिवर्तन करना है, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करके हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा होता है हिंदी में, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या रख दीजिए, क्या क्या, और पढ़िए इसको। देखिए क्या हुआ है, 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्या हुआ है 2 दिन से स्कूल जा रहा है, प्रश्न हो गया ना। यानी आप अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी वाले वाक्य में अगर आप क्या आगे रख दें तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। तो बन गया है। तो यहाँ पे किस बात की देरी पड़ गई? क्या वह 2 दिन से
मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हिंदी में क्या जुड़ जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं है। हिंदी में जब क्या जुड़ जाए तो अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते, और क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या के स्थान पे क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो आप जान पाएंगे इस वाले वाक्य का हेल्पिंग वर्ब आपको क्या मिलेगा, हैज मिलेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट देखें तो आपका ही है, और यहाँ पे बीन है। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रिया मिले, क्या, जब दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रिया मिले तो आप सिर्फ पहले सहायक क्रिया के पहले वाले शब्द को आप आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं। यदि वो रिमेव मतलब उससे क्या कहते हैं, मूवेबल कह लीजिए, वो इधर से उधर जा सकता है। बाकी दूसरे वाले वर्ड को आपको छूना तक भी नहीं है, टच नहीं करना। तो जरा देखिए, इसलिए हमने हैज को पहले लिया और बीन को वहीं रख दिया। तो हैज ही बीन, कौन सा काम हो रहा है, जाने का। तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। इसमें क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। कहाँ भेजना भी है, स्कूल भेजना है, तो स्कूल भेजना है यहाँ पे, तो टू क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने दिन से जा रहा है, 2 दिन से, तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी, अब तो क्लियर भी है ना, 2 डेज। अभी भी तो सीखा, 2 डेज आ गया ना, पीछे यस आया तो यस वाला नहीं आया, कौन वाला है, ये पार्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2, और यहाँ पे आपने लिख दिया है डेज। अब हमें यहाँ पे बनाना है रूल, तो आप देखिए हम यहाँ पे रूल बनाएंगे, तो थोड़ा सा स्पेस की कमी है, फिर भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए हम आपको पूरा स्पेस दे देते हैं, एडजस्ट करने की कोई बात नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको रूल बनाना है, तो सबसे पहले आपने कौन सा काम किया भैया, हैज को लिया, और दूसरे नंबर पे कौन सा काम किया है, और दोनों के साथ आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आपको इसके पीछे मिलेगा बीन, और बीन के बाद आपको आएगा वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी वाले के बाद आपको पता है कि अपने ऑब्जेक्ट लिया, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है ईटीसी। अगर ये वाला रूल आपको समझ में आया तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। आइए एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हम और लेते हैं। जैसे देखिए, अभी भी आप लोगों ने अल्फाबेट सीखा था, ये वे लोग 2 बजे से, कितने बजे से, 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी आपको जैसे ये लग रहा होगा कि अफर्मेटिव है, तो मैंने बताया कि अफर्मेटिव वाले वाक्य में अगर हम क्या शब्द जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है। तो जी ये बन गया आपका प्रश्नवाचक। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, इस बात को तो ध्यान रखिए। तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। अब आपको देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सबसे पहले आप दे लिख लो। अब दे क्या है, प्लूरल है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब में क्या मिलेगा, प्लूरल मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा है। अब देखिए हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो पीछे क्या दे देंगे आप अपना, बीन बाजा बजाइए, क्या बजाएंगे, बीन बाजा बजा लीजिए, नहीं बजाना नहीं भाई, लगाना है। तो हैव दे बीन, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले होती है। अब प्ले में आप क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो ये हो गया आपका हैव दे बीन प्ले, क्या वे क्रिकेट, सॉरी क्या वे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो यहाँ पर आपको मिल गया आपको ये कंप्लीट, हैव दे बीन प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं भैया, 2 बजे से। तो 2 बजे से खेल रहे हैं, तो 2 बजे की अंग्रेजी तुरंत बनाइए, 2 o'clock, पीछे यस नहीं आया ना, 2 o'clock पीछे यस नहीं आया, तो आगे एस वाला आएगा, इससे की अंग्रेजी क्या हो जानी है, सिंस हो जाएगी, यानी से की अंग्रेजी आपको क्या मिल जाएगी, सिंस, और 2 की अंग्रेजी आप 2, और बजे की अंग्रेजी को कहते हैं क्लॉक। तो ये हो गया सिंस 2 o'clock। तो जी यहाँ पे आपने पूरा बना लिया अपना, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, और हिंदी आपकी है क्या वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं।
तो जी फ्रेंड, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसका इंटरोगेटिव भी समझ में आ गया होगा, यानी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी भी हमने इसको बना लिया है कि हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे जस्ट आप ये सॉरी फुल स्टॉप नहीं, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जी फ्रेंड, अभी हम आगे चल के देखते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमें अब तीसरे वाले सेंटेंस की बात करनी है, और जो तीसरे नंबर पे सेंटेंस आता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो आइए ना, मैंने दूसरी तरफ आपको नेगेटिव सेंटेंस पहले से लिख रखा है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, मत जाए, यानी रहा और समय भी मिल गया ना। तो जब आपको लास्ट में रहा है मिले और बीच में कार्य प्रारंभ होने का समय मिले, तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही तो है। तो अब यहाँ देखिए ट्रांसलेट करते हैं, यानी नहीं भी है क्या, तभी तो नेगेटिव है, सही तो है। तो वर्ब की अंग्रेजी क्या होती है, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज। और ये चीज तो कंफर्म है कि अगर हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में नॉट सही है, और वो सही काम होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब जब 2 शब्दों की हो तो घबराना नहीं है, पहले ही के बाद नॉट लगाना है। तो ही हैज नॉट और इसके बाद आपको बीन लगाना है। तो मैं कह दूं हमेशा बीन बजाने से पहले नॉट लगाना जरूरी है, मतलब जब नहीं की बात हो तब। तो यानी नॉट लगा के ही बीन बजाएंगे, बीन बजा के नॉट नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब सीधा ये है कि नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद नॉट कभी नहीं आता। तो जैसे हम देख रहे हैं ही हैज नॉट बीन, अब क्या जाने की बात है ना, तो जाने दो, गो, और रहा के लिए आईएनजी बोलो। तो मतलब ही हैज नॉट बीन गोइंग, वह नहीं जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल। तो स्कूल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो स्कूल की अंग्रेजी तो स्कूल होती है। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब बात आती है भैया 2 दिन से, तो से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। उससे पहले आप जो दिया है ना समय, उसकी अंग्रेजी बनाइए 2 days। फिर से बनाइए 2 दिन की अंग्रेजी 2 days। पीछे यस आ गया तो विश्वास हो जाएगा ना कि आगे यस नहीं आएगा। आगे यस नहीं आएगा तो क्या है, फॉर। फिर क्या हो जाएगा 2 और डेज। और वैसे भी देख लो काउंटेबल है कि नहीं, 2 दिन, 1 दिन और 2 दिन काउंटेबल भी। तो जी आपका ये फ्रेंड मतलब ये सेंटेंस बन गया आपका कि ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, मतलब कि वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। अच्छा कहा जय स्कूल। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, रूल बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या लाया हुआ है, सब्जेक्ट, और इसके बाद हम बात करते हैं एस एन एस और पी एन एस की, और सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हम लगाते हैं, और दोनों के साथ लगता है नॉट, और नॉट के बाद बचता है आपका बीन और वजह। अब इसके बाद वर्ब में आता है आईएनजी, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और ये होता है आपका विदेशी। अगर ये वाला रूल अगर आपके पास है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपके साथ है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं अगले वाले सेंटेंस को लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है वे लोग 2 दिन से, सॉरी, वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आया हुआ रहे हैं और बीच में समय है और साथ में नहीं। तो सबसे पहली बात है कि रहे हैं और समय है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन में देरी किस बात की, वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वे लोग की अंग्रेजी दे, और हमें पता है कि दे प्लूरल है,
तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और हैव के बाद आपको पता है नॉट लगाएंगे, और जब नॉट लगाएंगे तो बीन बजाएंगे। अरे बजाएंगे नहीं भाई, सॉरी, यहाँ पे बीन लगाते हैं, बजाते नहीं हैं। दे हैव नॉट बीन, ये तो हो गया, दे हैव नॉट बीन। अब क्या आएगा, वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। और जब यहाँ आईएनजी है तो क्यों दे रही, जोड़ दीजिए आईएनजी। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट। देर किस बात की, यहाँ पे लिख दीजिए CRICKET, लिखिए। अब हाँ, कब से नहीं खेल रहे, 2 बजे से। तो समय जो है ना उसकी अंग्रेजी बनाइए, 2 बजे से, मतलब 2 o'clock, क्या होगा, 2 o'clock। क्लॉक के पीछे एस आया, नहीं आया, तो आगे कौन आएगा, एस वाला है, ये ट्रिक भूलिएगा। तो यानी यहाँ पे से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, सिंस। अब 2 की अंग्रेजी क्या होती है, 2, और ऐसे बजे की अंग्रेजी क्या होती है, क्लॉक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख दिया गया, सिंस 2 o'clock दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो जी फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 3 कंप्लीट कर लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट 4th वन हमारा बच रहा है, जो जिसका नाम होता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। जस्ट मैं अभी आपको इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। तो जस्ट फ्रेंड, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4th सेंटेंस की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने 3 अभी सीख लिया है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सीख लिया। तो जस्ट हमें 4th नंबर पे जो आता है उसका नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी फुल फॉर्म अगर बोले तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। उसमें प्रश्न भी आता है, नहीं भी आता है, और वाक्य तो वो होता ही है। यानी प्रश्न के साथ आपको नहीं आना जरूरी है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। मैं आपको आज एक अलग अंदाज में सिखाने चल रहा हूँ। वो अलग अंदाज क्या होगा कि यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना जानते हैं तो आप बहुत ही कम समय में इंटरोगेटिव बना सकते हैं। क्या थोड़े से कुछ चेंजेस, थोड़े से कुछ परिवर्तन करने हैं, तो देखते हैं कि उस छोटे से परिवर्तन की सहायता से, हेल्प से हम कैसे नेगेटिव को इंट्रोनेगेटिव में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। आइए, जैसे कि आपको सामने टोटल लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, जी आप सही देख पा रहे हैं, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करके दिखाना है किसमें, इंटरोनेगेटिव। इंटरोनेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन कराना है, यानी बदल के दिखाना है। तो मैं आपको देखिए बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगा। देखिए, ये पढ़िए पहले, वे मतलब वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा। ये पूरी तरह से नेगेटिव है ना, मतलब नकारात्मक है ना, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, इसी वाक्य के आगे ना आप क्या लगा दीजिए। अब देखिए, जरा पढ़ के सुनाइए। देखिए, हम ही पढ़ देते हैं। क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, प्रश्न भी है और नहीं भी है, तो ये हुआ ना इंटरोनेगेटिव सेंटेंस, बन गया। तो आपने देखा हिंदी में सिर्फ क्या क्या किया, क्या जोड़ दिया, यानी नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में हमने सिर्फ क्या जोड़ा और हमने बना लिया इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। आइए वैसा ही छोटा सा चेंज कर देते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको हमने हमेशा बताया कि जिस वाक्य की शुरुआत क्या से होती है वहां पे क्या क्या अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 शब्दों की, सिर्फ पहला शब्द आगे आ सकता है, दूसरा नहीं। तो हमारे पास देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में 2 शब्द हैं, हैज भी है और बीन भी है। तो सिर्फ आगे कौन आएगा, पहला शब्द, मतलब हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज, और इसे कर दीजिए छोटा, क्योंकि वाक्य का पहला ही शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो सकता है।
अब यहाँ पे दो है जो है, दो की जरूरत नहीं होती, एक हटा दीजिए क्योंकि जो पहले आता अधिकार उसी का होता है। तो यहाँ पे पढ़ के दिखाइए, हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ये आपका कंप्लीट ट्रांसलेशन बन गया, यानी आपने नेगेटिव को इंटरनेगेटिव में चेंज कर लिया, हिंदी में क्या लगा दिया और अंग्रेजी से हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया। यही प्रोसेस करेंगे, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें रूल की, तो रूल में थोड़ा तो है, तो रूल में कैसे यहाँ पे चेंज हुआ है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, अगर मैं रूल की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि आपने चेंज किया, तो उस चेंजेस को रूल के माध्यम से समझ जाइए। सबसे पहले आपने क्या कर लिया है, सॉरी रूल यहाँ पे मैं लिख दूँ, तो सबसे पहले आप हैज लिए और दूसरे नंबर पे आपने हैव लिया और दोनों के बाद आपने सब्जेक्ट लिया। देखिए हैज, फिर क्या है सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या आपका आएगा, नॉट आएगा, तो नॉट यहाँ से पहले से जुड़ा है, जोड़ लीजिए। हैज, हैड, फिर क्या सब्जेक्ट और प्लस आपका क्या है नॉट, बीन, उधर जो कुछ भी है वो आपका बराबर रहता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल की। तो दूसरा वाला एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कि ये लिखा है वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही नहीं सुना कि वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये निगेटिव है, लेकिन हमें बनाना है इंटरनेगेटिव। तो एक छोटा सा काम करिए, वो छोटा सा काम क्या है कि इसके आगे आपको क्या लिख देना, और जब आप क्या लिख देंगे तो यहाँ पे ये प्रश्न बन गया। और पढ़िए, क्या वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो क्या लगा, प्रश्न बना, नहीं है, नकारात्मक है, यानी ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों की तरह काम करने लगा, क्योंकि प्रश्न का भी भाव दे दिया और नहीं का भी भाव दे दिया। तो जब हमने निगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाले वाक्य में क्या जोड़ लिए तो ये प्रश्न बन गया, तो अंग्रेजी में क्या कर देंगे कि ये प्रश्न बन जाएगा, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो जाएगा। तो सिर्फ एक परिवर्तन, क्या अगर पहले है तो हमें क्या जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 है और बीन है। हमने बताया कि जब 2 शब्दों के साथ क्रिया हो तो सिर्फ पहला हमारे काम का है वही पहले आगे आएगा, यानी हमारे पास है वह, इसको कर देंगे हम आगे है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा दोनों छोटा। अब देखिए आपके सेंटेंस में 2 है वह, तो 2 है नहीं रह सकता ना, एक ही रहेगा, कौन, पहले वाला, क्योंकि जो पहले आया आपने उसे भी आगे तो किया, यहाँ से हटा लीजिए। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, फॉर पढ़ के सुना दीजिए, क्या वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अंग्रेजी देखिए, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो इधर तो कुछ मैंने परिवर्तन किया ही नहीं ना, हिंदी में क्या लगाया, सहायक क्रिया का आगे कर दिया, तो नेगेटिव से इंटरनेगेटिव सेंटेंस बना लिया। तो जी फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस जादुई तरीके को सीख गए होंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को इंटरनेगेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन किया जाए, हिंदी में क्या जोड़ दिया जाए और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दिया जाए। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम इंटरनेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, बेहद आसान तरीका है। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हर एक पॉइंट को आपने भली भांति समझ लिया होगा। और फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो समझ में आती है, यानी आप इसे अच्छे से समझ पाते हैं, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि मैं आपको मोटिवेट, आपके लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होकर के आपको नई से नई चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। हर एक टॉपिक में मैं आपको कुछ न कुछ नया बताऊंगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे जो बड़ी हमारी समस्या होती है वो सिंस और फॉर को लेकर के होती है। निश्चित और अनिश्चित की चीज़ों में उलझ से जाते हैं, लेकिन मैंने आज आपको सिंस और फॉर को इस बिल्कुल क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा समय लगेगी, लेकिन अगर एक बार समझ आ गया तो कभी वो मिस्टेक नहीं होगी। क्या याद रखना है कि जिस समय के पीछे एस
नहीं आता, उसके आगे एस और सिंस ही आता है। फिर से जिस समय के पीछे एस नहीं आता, जैसे संडे, मंडे या मॉर्निंग, इवनिंग, तो उसके आगे एस और सिंस ही आता है। और जिस समय के पीछे एस आ जाता है तो उसके आगे एस नहीं आता है, जैसे टूडेज एस आया और आगे फॉर आएगा, एस नहीं आएगा। तो जी फ्रेंड, आप तो आज के लिए इतना ही है, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।